हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं उज्ज्वल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप लोग को स्वागत करता हूं। आज मैं एसएससी सीए चैप्टर का एक और मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इन त्रिभुज ABC में कोण A 72 डिग्री है। कोण A जो है 72 डिग्री है। AB और AC को प्रोड्यूस टू द पॉइंट D एंड E रिस्पेक्टिवली इफ बाइसेक्टर ऑफ द कोण CBD एंड कोण BCE मीट एट पॉइंट O देन BOCE। देखिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC C को E प्रोड्यूस किया जा रहा है। प्रोड्यूस इसका भी AB और BC को D को प्रोड्यूस कर इसको O बिंदु पर मिलाया जाता है। यही कोण A 72 डिग्री है। यही एंगल बाइसेक्टर है कोण CBD। कोण CBD एंगल बाइसेक्टर है। CBD एंगल बाइसेक्टर यानी इक्वल एंगल में डिवाइड कर देता है। कोण BOC का मान क्या होता है हम बताएं थे। अगर अंदर में होगा तो प्लस होगा, बाहर में है एक्सटर्नल है तो 90 डिग्री माइनस कोण A/2, और ये इंटरनल होता है 90 डिग्री प्लस A/2 तो 90 माइनस A/2 36 बराबर 10 में से 6 गया 4, 8 में 3 54, यानी C ऑप्शन 54 डिग्री सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आयत की लंबाई 11% कमी की जाए और चौड़ाई में भी 11% वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए सक्सेसिव लगाते हैं, कमी रहता है तो उसको माइनस रहता था, -11 सक्सेसिव फार्मूला हम बताते हैं x + y + xy/100। ठीक है, -11 + 11 वृद्धि तो -11 × 11/100 तो कट गया तो -1.21/100 यानी कि कमी माइनस आ रहा था, कमी होगा यानी कि इसका क्षेत्रफल में -1.12 कमी होगा। यही पॉजिटिव रहता था वृद्धि होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR 4/25 यदि AB 12 है, BC 8 है सेंटीमीटर, AC 10 है तो क्यू पर। देखिए त्रिभुज ABC अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसका साइड का रेशियो का स्क्वायर होता है, इसका एरिया देखिए, और उसका एंगल भी इक्वल होता है और साइड भी इक्वल होता है। दो त्रिभुज समरूप देखिए ABC लिए ABC और त्रिभुज PQR, देखिए PQR देखिए दोनों समरूप है। देखिए 4/25 बराबर हम लिख सकते हैं क्या, साइड का स्क्वायर का होल स्क्वायर। AB 12 है, ये 12/PQ का होल स्क्वायर, 12/PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अंदर रूट मारेंगे तो 2/25 बराबर 12/QP, 2 × QP बराबर 30। देखिए और एक और क्वेश्चन आ गया, एक और क्वेश्चन आया। देखिए हम इसको नीचे कर लेते हैं। 7 cos² 57 डिग्री -10² 33 डिग्री +2 sin 90 डिग्री -4 tan² 52 डिग्री y tan² 38 डिग्री बराबर y/y का मान निकालते। देखिए क्या हम बताए थे, अगर दोनों सम का एंगल 90 डिग्री हो रहा है तो 1 होगा। देखिए यहाँ भी 90 का रहा है तो 1 हो जाएगा। तो 7 डायरेक्ट के +2 sin 90 का वैल्यू 1 -4y बराबर y, तो देखिए आ जाएगा डायरेक्ट 7 × 9 -y + 4y/2 तो 9 बराबर 8y + y/2 यानी कि 9 बराबर 9y/2 यानी 9 से 9 को था यानी y बराबर 2 यानी बी ऑप्शन सही है। देखिए एक और क्वेश्चन, यदि AQ - BQ बराबर इतना है 899 A - तब A - B के होगा 3। देखिए AQ - BQ का फार्मूला क्या था, फैक्टर फार्मूला A - B × A² + AB + B²। देखिए A - B का वैल्यू यहाँ से उठाकर रख देंगे 29, तो 899/29, 29 87 2 1 यानी 31 आएगा, यानी कि 31 यानी डी ऑप्शन 31 होगा। ये तोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या, A² + AB + B²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए और बी का वेतन का योग 42,000 रुपया। ए अपने वेतन का 75%, बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। अब उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना रुपया होगा। देखिए यानी कि ए जो है अपना वेतन का 75% खर्च कर रहा है तो कितना से भी कर रहा है, 25 कर रहा है %, 25/100। बी अपने वेतन का 90% खर्च कर रहा है तो कितना से भी कर रहा है, 10%, 10/100। देखिए दोनों का कट देगा यहाँ से, तो A/B बराबर हम निकाल देंगे क्या, A/B बराबर 10/25 यानी कि 5 दूना 2/5। देखिए
2/5 आ गया। तो कह रहा है ए का वेतन का अनुपात कितना होगा, 2/5। देखिए तो हम लिख सकते हैं 2/7 कुल टोटल गुने 4200, 42,000 तो 7 छक 42, यानी कि डी 12,000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डीलर बाय एन आर्टिकल मेक्स मार्क्स एज 5,000 एंड सक्सेसिव लग रहा है, 5,000 सक्सेसिव लग रहा है। देखिए क्या करें, सक्सेसिव मतलब दो लगातार जो छूट मिल रहा है तो उसको सक्सेसिव बोलते हैं। देखिए 20%, 5%, सस्पेंड RS 200 रुपये, यानी मरम्मत में 200 रुपया खर्च कर रहा है और बेच रहा है तो RS 5,000 रुपया, तो प्रॉफिट कितना होगा। देखिए यहाँ से हम क्रयमूल निकालेंगे, क्रयमूल कितना होगा, क्रयमूल बराबर का तो 5,000 गुने 20% में डिस्काउंट दे रहा था 80/100, ये 5% यानी 95/100 काट दिए, तो यहाँ से आ जाएगा, हमको लगता है कि 3800 रुपया आ जाएगा। तो 3800 मरम्मत कर में 200 रुपया आ रहा तो 4,000 रुपया था। ऐसे प्रतिशत लाभ निकालिए, 1,000/4,000 गुने 100 यानी 25% प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक 8x बराबर दिला है कितना, सेक थीटा बराबर 8x इन टेन थीटा और 8/x, एक बार नोट तो देखिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं इसको, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते दोनों सब स्क्वायर किए 64x स्क्वायर, 10 स्क्वायर थीटा बराबर नहीं लिखे 64/x स्क्वायर, दोनों को घटा दिए इक्वेशन को, तो सेक स्क्वायर थीटा में 10 स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये 64 कॉमन लेनी है तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, यहाँ वैल्यू उठाकर रख दिए तो 16 x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1/64 यानी 1/4। ठीक है, डी ऑप्शन। 59 क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 1154 दे रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिए स्क्वायर बनाने के लिए, तो x स्क्वायर प्लस 1/x का दी होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 36 हो जाएगा, 36 का दी होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 36। देखिए 36 हो गया, 36 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 36 हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 36। अब क्या करते हैं, ये हो गया क्या, 34 का स्क्वायर होगा जी, 1156 34 का, तो 34 x स्क्वायर पर 34। अब दोनों तरफ 2 ऐड करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 36, तो ये क्या होगा, x प्लस 1/x बराबर 6 डायरेक्ट लिख गया। तो x प्लस 1/x बराबर 6 है, तो हम एक और फार्मूला बताते हैं, x माइनस x 1/x निकालने का फार्मूला होता है x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 होता है, तो इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा कितने, 36 माइनस 4 यानी रूट बत्तीस आ गया। तो x प्लस 1/x बराबर 32 है, x माइनस 1/x बराबर आ गया रूट 32 को हम इसको जोड़ देते हैं, तो 2x बराबर आ गया कितना, 2x बराबर आ गया 2x में 6 प्लस रूट 4√2, 2x बराबर 6 प्लस 4√2, तो x बराबर हम यहाँ से निकाल देंगे क्या, 3 प्लस 2√2, तो यहाँ x का वैल्यू रख दीजिए, 3 प्लस 2√2, 3 करते हैं 2√2 के दी होल स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो 8 4 8 16 इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन, अच्छा ये CGL में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में। ठीक है, यदि किसी निश्चित राशि पर 21% 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और किसी दर से उतना ही समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, देखिए 2 वर्षों का CI दे ले है, तो हम 2 वर्ष का CI दे ले है, तो हम इसको सक्सेसिव से इसको हम CI निकाल सकते हैं, 21 प्लस 21 गुने 21/100 यानी कि 42 प्लस 4.41 यानी 46.41। देखिए 46.41 का वैल्यू इतना दिले है, 46.41 का वैल्यू दिले 11,602.5, तो इससे 2 वर्ष में इसका 2 वर्ष का ऐसा ही कितना हो गया, ऐसा ही काटिए था मूलधन समय में दर तो 2 वर्ष का ऐसा ही 42 का वैल्यू कितना होगा, 11,602.2 बाई 46.41 गुने 42, तो काटिएगा तो 10,500 रुपया आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रतिदिन घंटे 100 रुपया कमाता है और प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, बी प्रतिदिन 120 रुपया कमाता है और प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, तो ये बी और ए का प्रतिदिन का मजदूरी। देखिए मजदूरी क्या होता है, जितना रुपया कमाएगा और जितना काम करेगा
उसी से घंटे का काम करे, उसी को मजदूरी कहेंगे। तो मजदूरी बी और ए का पूछ रहा है, तो बी और ए का पूछेगा। देखिए 720 बाई 800 यानी कट गया 8 9 72 9 9 10। तो ये ऑप्शन सही है, हल्का क्वेश्चन था। देखिए cos x बराबर -√3/2। देखिए cos x बराबर -√3/2, तो ये किसका वैल्यू होता है? cos x, देखिए cos x 210 डिग्री लेते हैं, cos x 210 डिग्री, तो x बराबर 210 डिग्री आ गया। देखिए तो x 210, तो cot 210, यह स्क्वायर है तो पॉजिटिव होता है। तो cot 210 का वैल्यू कितना होगा? cot 180 + 30 यानी थर्ड में का तो कुछ होता है निगेटिव होता है, और cot 30 का वैल्यू होता है √3 का दी होल स्क्वायर। देखिए cos x 210 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos x 180 + 30 निगेटिव हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव। cos 180 + 30 यानी cos x 30 चेंज नहीं करेगा, क्या कि 90 और 270 पर चेंज करता है। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? 2 क्या कि sin 30 का वैल्यू 1/2, तो cos 30 का 2, ठीक। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 × 4 12, 12 × 12 0 आंसर, ठीक है। देखिए दो रेलगाड़ी की गति का अनुपात, 2:5 है। पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 250 किलोमीटर दूर तय कर रहा है। दोनों रेलगाड़ी की किलोमीटर गति का आएगा। देखिए दोनों रेलगाड़ी की गति का अनुपात दे रहे 2x × 5x मान रहे, तो 2x बराबर हम लिख सकते हैं पहली रेलगाड़ी का गति है, दूसरी पहली रेलगाड़ी का गति, दोनों इक्वल ही होगा। 2x बराबर हम लिख सकते हैं 250/5, तो x बराबर 50, तो x बराबर 2x बराबर 50, तो x बराबर 25, 25 तो 50 125, तो दोनों का योग पूछ रहा है गति का 175, ठीक है। 64 15 व्यक्ति की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि 2 व्यक्ति और जोड़ दिया जाता है तो औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाता है, औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाता है, ठीक है। नए व्यक्ति को औसत आयु में 11 वर्ष का अंतर है, तो नए व्यक्ति में से सबसे छोटा एक वर्ष। देखिए मान लिया कि छोटे व्यक्ति का औसत आयु कितना है? 1 वर्ष है। अगर दूसरे व्यक्ति आ रहा है तो इसका औसत आयु कितना बढ़ेगा भाई? 1 + 11 बढ़ जाएगा। अब प्रश्न से देखिए क्या कहेगा, 15 व्यक्ति का औसत एवरेज कितना होगा? 15 × 32 प्लस इसका x + 11 बराबर, और 2 व्यक्ति और आ जाता है तो 15 × 17 व्यक्ति होगा, 3 बढ़ जाता है, तो इसका आंसर 17 × 35। इसको हल कर दीजिए, एक का वैल्यू निकलेगा वही आएगा आंसर, ठीक है। हल करते तो 32 × 60 3 60 160 × 15 32 यानी 480 + 2x + 11 बराबर 595। तो 2x बराबर 595 - 491 यानी कि x बराबर 104/2 यानी 52 आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि छोटे व्यक्ति का औसत आयु कितना है? आयु कितना है? 52 वर्ष। देखिए x - 1/x बराबर 7 है, x³ - 1/x का वैल्यू कर। देखिए x - 1/x बराबर 7 रहता है, तो x³ का वैल्यू होता है 1³ + 3 है, तो 343 7 के 343 + 21 343 की 364, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 + 3/4 ऑफ 32 - 6 11 + 3/4 ऑफ -34। इसमें देने का मतलब है ना कि सबसे पहले अगर छोटी कोड मंजिली कोड ऑफ दिया तो ऑफ का सबसे क्रिया होता है, ऑफ का यही क्वेश्चन है। इसे देखने में तो हल्का लग रहा है। 46 + 3/4 तो कट दिया, गुना करेंगे तो 38 24 - 6 हो जाएगा। देखिए ये गुना करेंगे तो 3 × 3/4 इंटू ये घटाएंगे तो 28, तो 11 प्लस हो जाएगा कितना 28 21, तो ये 24 70 में से 6 गया 64/32 यानी कि 2 ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। देखिए ए एंड बी कंप्लीट पीसेज ऑफ द वर्क इन 15 डे 20 डे। देखिए ए 15 डे में कर रहा है, बी 20 दिन में देख रहा है। अगर डेज सेम है तो अगर दोनों जो वर्क करके इसका इफिशिएंसी पर डिफाइन करके इसका वर्क का जितना खर्च रुपया होगा इफिशिएंसी पर 15 × 20 का एलसीएम 60 आएगा, तो 15 × 4 = 60 ये 3, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि दे गोट कॉन्टेक्ट टू कंप्लीट वर्क इन 70,000 रुपया, ठीक है। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ द ए, कितना रुपया कॉन्ट्रैक्ट मनी में लगा रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है। तो ए का करेगा तो 4/7 × 77,000, तो घट गया 11 × 44,000 रुपये। देखिए यानी कि इफिशिएंसी पर डिवाइड होता है अगर डे सेम हो तो। देखिए द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ द सर्किल इज 6 मीटर ईच, दोनों का रेडियस 13 है और डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर दे है। तो ट्रांसवर्स कॉमन चैनल का फार्मूला क्या होता है? डी बराबर होता है √r² + d1 + d2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए r 13 169 -
6 6 12 144, एक घटाएंगे तो 25 यानी 5, ठीक है। हल्का क्वेश्चन। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन 7 जुडीज 64 x 2 9 y 6, x बड़ा हो x बड़ा है y से, x बड़ा हो y से, ये डिविजल बाई 72। देखिए 72 का क्या, इसका मल्टीपल डिविजन होगा 8 × 9 से, ठीक है 9 से। देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ y का क्या वैल्यू रहेंगे कि 8 से डिविजल होगा, तो y का 1 लेते हैं तो 9 घट 1 नहीं, 2 नहीं, 3, हाँ y का 3 वैल्यू रहेंगे तो ये डिविजुअल हो जाता है। देखिए 3 रखना था, 8 1 9, तेरे पास 8 से 7 डिविजल होगा। देखिए y का वैल्यू तो हमको पता हो गया, अब x का वैल्यू कैसे होगा पता। देखिए तो 9 का डिविजल, इसका सम 9 से डिविजुअल होना चाहिए। देखिए 6 + 4 + x + 2 + 9 + 3 + 6/9। देखिए 6 4 10, 10 से 2 12, 12 और 9 21, 21 7 28, 28। देखिए 6 4 10, 10 से 2 12, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 9 27, 27, 27 3 30, 30 + x/y, यानी कि x का क्या वैल्यू रखेंगे 9, 31 + x/9 की 9 से डिवाइड 6, तो 6 पता हो गया, x का वैल्यू भी पता हो गया 6। अभी कह ही रहा था क्वेश्चन, एक चीज़ भी है y से बड़ा है, बड़ा भी है 6, तो x 6 पता हो गया, y 3, 6 2 12 3 9 आंसर, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या, इसका सर्किल के अंदर एक वर्ग हो, टच करता हुआ सर्किल पास हो इससे, यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखिए क्या कर रहा है, ABCD, ए भी डायमेट्रिकल है, ठीक है, डायमेट्रिकल है तो ये एक तरह से अर्धवृत्त में बना कौन समकोण हो गया, ठीक है। कौन ADC 146 है। साइक्लिक क्वाड्रेटर का मतलब चक्रीय चतुर्भुज का, दोनों का 100 अपोजिट सम का एंगल 180 डिग्री, तो 146 है तो 180 होता, तो ये घट के कितना हो गया, ये 34 डिग्री हो गया, 34। तो ये एंगल पूछ रहा था 90 + 34 4 9 तो 124, 124 23 56 डिग्री, त्रिभुज का तीनों कोण से हम निकाल दिए, ठीक है। हल्का क्वेश्चन था। 71, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं प्रत्येक को 6000 रुपये में खरीदा और तीनों क्रम से 15% लाभ, 12% लाभ तथा 15% हानि, 15% कुल लाभ हानि ज्ञात कर दे। कुल देखिए 3 वस्तु खरीदा 6000, एक वस्तु का 6000 में, तो 3 को 18000 रुपये, क्रममूल तो मालूम हो गया। अब विक्रमूल निकालते हैं, तो विक्रमूल निकालिए 6000 × 115/100, 112/100, यही 85/100। तो देखिए 6000 × सब 600 कॉमन है, सबको जोड़ेंगे तो 115, 112, 185, 312/100, यानी गुना करेंगे तो कितना आएगा 18720 रुपया, यानी क्या चीज़ हुआ, बीमूल आ गया। तो बीमूल ज़्यादा बेच रहा है ज़्यादा में, तो लाभ होगा, तो लाभ कितना होगा 720 रुपया का हुआ, 720/18000 गुने 18000 गुने 100, यानी कि ये घट जाएगा कितना मारता है 25, मतलब 25 से ऊपर 100, यानी 4% लाभ हुआ। हल्का क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन, दो दिया गया डंडा रख में लगातार 2 वर्ष में 2001 के दौरान किसी प्रकाश कंपनी में 6 शाखाओं द्वारा पुस्तक की गई, बिक्री की संख्या 1000 में दर्शाता है। तो देखिए दोनों वर्षों के लिए शाखा B1 B3 और B5 तथा शाखा B2 B4 B6 के द्वारा कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात करें। देखिए क्या करेंगे, दोनों को मिला करते, देखिए 80 105 185, देखिए हमें अभी जोड़ना 75 95, B2 और B3 ना, तो ये 5 9 1 10 205। देखिए B2 B3 B5 5 5 10 170। देखिए तो जोड़ेंगे तो 5 5 10 8 से 15 116 2 1 3 4 560, ठीक है। B1 B3 5 है, B2 B4 B6, देखिए B2 5 5 10 140 B4 जोड़ते हैं यहाँ पर 5 5 10 9 8 17 1 18 B6 150। देखिए जोड़ते हैं B4 तो 0 8 4 12 1 5 17 2 470, 560/470 है, यानी कि 56/47, ठीक है। सबका जैसे जैसे क्वेश्चन किया जोड़ दिया, खाली जोड़ एक तरह से हुआ DI का। देखिए अब क्या करता था, एवरेज ऑफ द टोटल सेल ऑफ द करेक्ट ऑफ द साउंड 2 डेसिमल प्लस बाई द इन द ब्रांच। देखिए क्या करते हैं, हम दोनों को जोड़ते हैं,
सबको जोड़िए तो 180 और 85, 185 हो जाए। देखिए 185 यहाँ से जोड़ते हैं तो 5 5 10, 140, यहाँ से जोड़ते हैं तो 205, यहाँ से जोड़ते हैं तो 5 5 10 और 180, यहाँ से जोड़ते हैं तो 5 5 10, 170, यहाँ से जोड़ते हैं तो 150। जोड़िए 5 5 10, 5 5 10 देखिए कि 0 हासिल है, 8 4 12, 12 वाट 20, 20 7 27, 27 5 32, 1 33 के 3 हासिल 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 3 6 7, 7 3 1 10, 1030/6, 1030/6 से भागा दीजिए 6 से जाएगा 171.6 से 171.6 से, यानी ये ऑप्शन सही है। ठीक है। 74 दोनों वर्षों के लिए सभी शाखाओं द्वारा कुल बिक्री 1000 में क्या है? दोनों वर्षों के लिए देखिए दोनों वर्षों के लिए कुल बिक्री का 1000 वर्ष क्या है? देखिए दोनों वर्षों के लिए, तो दोनों वर्षों के लिए जोड़िए कुल वर्षों का देखिए, तो अभी ये तो हम जोड़े थे दोनों वर्षों के लिए 230 सबको जोड़े थे ना, अभी 230 अभी ये तो जोड़े थे सबका, तो अभी एवरेज निकाल दिया, तब 6 से डिवाइड कर दिए एवरेज। अब देखिए द रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ द ब्रांच ऑफ द ईयर 2001 टू टोटल सेल बाय 2002, तो 2001 में सेल हम निकाल दें 2001 में, तो एक में निकालना है, एक में ही रंगा वाला भाग है, एक में कौन ना खाली रंगा वाला भाग। देखिए तो 105 लेते हैं, 65 लेते हैं, 105 और 65 170 हो गया, 170 110 07 1 8 280 और 95, 5 9 8 17 375 और 95, 5 5 10 9 7 16 117 470 और 80 0 8 7 15 550 ये 550 आया, ये बिना रंगा हुआ भाग, इसको अब जोड़ते हैं 80 और 75